महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आंवला नवमी किस दिन मनाई जाएगी? 9 नवंबर को या 10 नवंबर को? आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? और जो है आंवला नवमी की व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, मतलब कि उसके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती है। यह जो इस बार आंवला नवमी की तिथि की शुरुआत हो रही है वो 9 नवंबर को रात में 10:45 पर शुरू हो रही है और 10 नवंबर को रात में 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। तो आप अपने मन से बिल्कुल भी संशय मिटा दीजिए कि आंवला नवमी किस दिन मनाई जाएगी। तो आंवला नवमी इस बार 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को आंवला नवमी मनाई जाएगी। अब आंवला नवमी के पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से वो देख लेते हैं। ज़्यादातर लोग शाम को ही आंवला नवमी का पूजा करते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे जाके पूजा अर्चना की जाती है। बाकी बहुत लोग सुबह भी करते हैं, जिनके यहाँ जैसे होता हो वो उस हिसाब से पूजा करते हैं। हम शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। जो सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 6:40 से दोपहर में 12:05 तक है। और फिर दोपहर में एक मुहूर्त और है 1:53 से लेकर 2:36 तक। उसके बाद जो शाम का मुहूर्त है जिसे गोधूली मुहूर्त कहते हैं वो 5:30 से 5:56 तक है। तो इतने सारे मुहूर्त हैं। आप इनमें से जो भी आपको सही पड़ता हो अपने समय के हिसाब से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन अवश्य करना चाहिए। उससे हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। आइए देख लेते हैं अब आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके विषय में एक कथा भी बहुत अधिक प्रचलित है। कहते हैं कि जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और इस पर जिंदगी नहीं थी, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प पे बैठकर पर ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आँखों से ईश प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे। कहते हैं इन्हीं आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिससे इस चमत्कारी औषधि फल की प्राप्ति हुई। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया और एक लाभकारी फल भी साबित हुआ। तो ये थी आंवले की उत्पत्ति की कथा। अब आइए देख लेते हैं आंवले की व्रत कथा, जिसको हमें ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। और कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। कहते हैं इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि यह व्रत पति पत्नी साथ में रखते हैं तो उन्हें इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। आंवले के पेड़ की जब आप पूजन अर्चना करें तो उसकी परिक्रमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत जगह पे यह परिक्रमा 8 बार की जाती है और बहुत जगह पर 108 बार भी परिक्रमा की जाती है। उसको आपको एक मौली लेके 8 बार परिक्रमा की जाती है और बहुत जगह 108 बार परिक्रमा की जाती है। तो आपके यहाँ जितनी बार भी परिक्रमा की जाती है आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपदान अवश्य करना चाहिए। घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमारे जीवन में खुशियों की वृद्धि हो। और आंवले के वृक्ष के नीचे पंडित जी यहाँ तक बताते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के हमें कनक धारा स्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो यह हो गया कि हमें आंवले के वृक्ष की पूजन में अगर हम पूजन नहीं कर सकते पूरी तरह तो हमें ज़रूर से क्या करना चाहिए, एक दीपक का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए आंवला नवमी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यह है आंवला नवमी और शंकराचार्य जी की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके।
वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में मैं दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर बहुत दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक ही कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु कभी दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को इसने कुछ दान भी दिया है तो वह बहुत ही बुरे मन से दान किया है, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल ही भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तब शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी और उसकी कुटिया धन्य धान से भर गई और उसकी स्थिति सुधर गई। जिस तरह से माँ लक्ष्मी ने उस बुढ़िया के ऊपर कृपा करी, वैसे ही माँ लक्ष्मी हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अब आंवला नवमी की ये दूसरी कथा भी हम लोग श्रवण कर लेते हैं। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि जो कुछ भी उसके पास होता था वो भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे कि इस तरह से आप रोज़ दान पुण्य करते रहेंगे हर आंवला नवमी, तो हमारे पास जो कुछ भी है वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हम सब तो कंगाल हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ जी ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। जीवन यापन के लिए उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। अब जब भी आंवला नवमी आती तो वो उसी अपने नियम को करते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजन करते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके पास जो कुछ भी दान देने के लिए रहता वो दान पुण्य करते। भगवान की कृपा धीरे धीरे उनके ऊपर इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी और वो हर आंवला नवमी को विधिवत पूजन करते और ब्राह्मणों को भोजन करा के सोना चांदी जो कुछ भी उनके पास रहता यथावत दान करते। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप्प हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिताजी के कहने पर उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान आदि पुण्य करने लगे जो भी उनसे बन पड़ता था। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ वे सब रहने लगे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जो भी आंवला नवमी की व्रत कथा कहे या श्रवण करे उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। तो इस तरह से आंवला नवमी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब विष्णु चालीसा और विष्णु जी की आरती का श्रवण करेंगे, जिससे कि हमें आंवला नवमी व्रत कथा जो हमने
श्रवण की है, हमें उसका पूरा फल प्रदान हो। आइए विष्णु चालीसा श्रवण करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उंजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि देनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रूम रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर को तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस पर धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिरजन हारे। देखूँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखी पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरंचन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पाए। जय हो विष्णु भगवान की। अब हम विष्णु चालीसा का श्रवण कर चुके हैं, अब हम विष्णु जी की आरती करेंगे, का श्रवण करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह से यहाँ पे चालीसा और आरती संपूर्ण होती है। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।